बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, वन लाइनर। मैंने आपको जैसे कि पहली वीडियो में बताया है कि इस्लामियात के हमने टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट किया हुआ है और साथ साथ हम पास पेपर भी देख रहे हैं। ज़्यादा नहीं कर रहे, सिर्फ दो पास पेपर रोज़ाना करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी टाइम है हमारे पास। अगर हम अभी स्लो चलेंगे तो कोई पता नहीं है, ऐड कभी भी आ सकता है। जो न्यू जॉब्स हैं, जो अपकमिंग जॉब है, और इसके अलावा कोई इसकी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट भी बताई जा रही है जो कि सीएम के उनके मतलब उसमें है, डिपार्टमेंट में है। तो वहाँ पे भी वो सीट्स भी आ सकती हैं। तो हमें हर तरह से प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे हम वन लाइनर भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस्लामियात इजी सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने पास पेपर करने हैं, टॉपिक वाइज करना है, और साथ में वन लाइनर भी करते रहेंगे। इससे ये पता चलता रहेगा, पास पेपर से तो कोई एमसीक्यूज आते हैं ना, लेकिन ये वन लाइनर जो है, इससे ये पता चलेगा कि हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से कितने एमसीक्यूज हमारे जो हैं वो यहाँ से मतलब हो जाते हैं, कवर हो रहे हैं, ठीक है। ये अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आज से हम वन लाइनर का भी 100 क्वेश्चन रोजाना किया करेंगे। ये भी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ईद प्रेयर इज वाजिब, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल उर्दू में दी गई, ये आपने पढ़ लेनी है, क्योंकि डिप्टी अकाउंटेंट के पेपर में भी आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है। When 5 prayers became फर्ज 10 नबवी, ठीक है। ये भी अभी हमारा रिपीट हुआ है जो अभी टॉपिक में पढ़ के हैं। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब बिफोर इस्लाम? एडल्ट्रस। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज अबाउट नमाज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेयर्स डज नॉट इंक्लूड अजान? तो एक फ्यूनरल और ईद प्रेयर, यानी जनाजा की प्रेयर और ईद प्रेयर। द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ कंपेनियन वाज टू, तो अबिसिनिया, इथोपिया। ये अभी नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह कल के टॉपिक में भी इसको हम पढ़ लेंगे। अच्छा, इथोपिया यानी अबिसिनिया हबशा का नाम है, ठीक है। ये सारे हबशा के नाम है। और उसके बाद हमारे पास हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम? हजरत अबू बकर, ये भी पढ़ गए हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड? द ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का। द फर्स्ट ओल्डेस्ट और ओल्डेस्ट मस्जिद ऑन अर्थ इज, तो ये भी मस्जिद अल हराम यानी मक्का है, ठीक है। ये इसमें ये नीचे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम? इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? तो मस्जिद कुबा। ये भी अभी पढ़ गए हैं। हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन द चार्टर ऑफ मदीना? मिसाक मदीना जो था ना, जो मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान हुआ था, ये मैं आपको वहाँ भी बताना भूल गई थी। तो उसके जो टोटल जो आर्टिकल हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल टोटल 47, कुछ रिवायत में 47 है और कुछ में 53 है। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन, वैसे दोनों एक साथ भी दे देता है एक ही ऑप्शन में, और अगर इन दोनों में से कोई एक आए तो वो आपने ठीक कर देना है। हु इज़ कंसिडर द फर्स्ट जुरिस और फिका इन द वर्ल्ड? हजरत आदम, ठीक है। बाकी इनकी डिटेल ये नीचे लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है, इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द कुरान? पर्शियन। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? तौबा। हु इज़ नॉन एज द कंपाइलर ऑफ कुरान? तो हज़रत उस्मान, इनको जामिअल कुरान कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने कुरान जमा करवाए थे। अच्छा, उसके बाद है द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज नास। विच इज़ द लार्जेस्ट सूरा इन द होली कुरान? सूरा बकरा। हाउ मैनी ईयर्स डिड कम्प्लीट रेवलेशन टेक? तो उसके बाद ये हमारे पास 23 ईयर। व्हाट डज द वर्ड इस्लाम लिटरली मीनिंग? सबमिशन। विच आयात इज कॉल्ड सरदार अल आयात? तो आयत अल कुर्सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजाबल हरीक? तो पनिशमेंट ऑफ बर्निंग यानी जलने का अजाब। इन विच सूरा बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात आर मेंशन? तो ये सूरत तौबा में है। ज़कात की जो मुसारिफ बताए गए हैं वो सूरत तौबा में बताए गए हैं। व्हाट इज कंडम्ड? व्हाट इज कंडम्ड इन सूरा तकातर, ठीक है। तकातर में किस चीज़ से मतलब मजम्मत की गई है? तो डिज़ायर फॉर एक्सेसिव वर्ल्डली वेल्थ, ठीक है। दुनियावी दौलत की ज़्यादती की ख्वाहिशमंदी की मजम्मत की गई है। और द इफ़ेक्टिव ज़कात सिस्टम कैन एलिमिनेट, तो ये पॉवर्टी को एलिमिनेट करता है, ख़त्म करता है। हाउ मैनी बेनिफिशरीज ऑफ ज़कात आर मेंशन? तो 8। विच सूरा मेंशन बेनिफिशरी ऑफ ज़कात? अल तौबा। रेट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर, गोल्ड और मनी? तो ये 2.5 है। और व्हेन ज़कात बिकेम ऑब्लिगेटरी? 2 हिजरी।
Verbal meaning of zakat purification. Zakat is payable on minimum dash tola of sona, तो 7.5 तोला. And another name of zakat sadqa. How many times zakat is mentioned in Quran? 32 times. Zakat cannot be given to which person? All of the above: wife, husband, parent और children. इनको zakat एक दूसरे को ये नहीं दे सकते, ना ही इनको देना जायज़ है. लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, तो इसमें प्योरिटी, ग्रोथ और इंक्रीज, ऑल ऑफ द अबाव है. हु डिलीवर अल्लाह सा मैसेज टू प्रॉफिट, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम. विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट? लैंड ऑफ प्रॉफिट किस कंट्री को कहा जाता है? फ़लस्तीन को. कलीमुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. प्रॉफिटहुड वाज ग्रांटेड एट द एज ऑफ 40. ये आप देख रहे होंगे कि कितने सारे हैं जो हमारे तकरीबन रिपीट हो चुके हैं. फर्स्ट जुरिस्ट और फ़िक़ा इन द वर्ल्ड, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. जुरिस्ट फ़िक़ा यानी जिनको इल्म हासिल हो, ठीक है. और इल्म हासिल का मैंने आपको बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से फ़रिश्तों ने सजदा किया था. अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि इनको सजदा करो. अच्छा, द होली प्रॉफिट डाइड ऑन 8 जून 632 AD, 11 हिजरी. ये भी पूछा जा सकता है 12 रबी अव्वल. विच प्रॉफिट टॉक्ड विद एनिमल एंड जिन्स, तो ये हज़रत सलमान थे, ठीक है. विच प्रॉफिट्स अ नेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय स्टोन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनकी नाफरमानी की वजह से उन पे पत्थरों की बारिश की गई थी. द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. विच प्रॉफिट न्यू द लैंग्वेज ऑफ बर्ड, हज़रत सलमान. सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, तो ये हमारे पास है. प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़. और उसके बाद है स्पेशल डे ऑफ वर्शिप इन क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी का जो स्पेशल डे होता है इबादत करने का, वो कौन सा होता है? संडे. फिलोसफर कांट, ठीक है, कांत. फिलोसफर कांत बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जर्मनी. रियल नेम ऑफ सुपर नेचुरल बींग इन गोर्दबानी. गोर्दबानी यानी गुरु नानक को गोर्दबानी कहते हैं, तो वो हमारे पास है ट्रुथ, ठीक है. ट्रुथ और सतनाम. गुरु नानक की तालीमात में खुदा को क्या कहा गया है? सतनाम, ठीक है, सतनाम कहा गया है. और उसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड महावीर वंडर अनक्लोथ, यानी जो महावीर था वो कब तक बगैर कपड़ों के रहा था? तो 12 साल. तो महावीर का रियल नाम पूछता है तो वो हमारे पास है वर्धामाना, ठीक है, वर्धामाना. और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें. ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है, एक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है. आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही होती है, एक लाइक करने से कुछ भी नहीं होता. आपके कोई पैसे इसमें नहीं लगते, ना ही आपके कोई एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है. इसी और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रोफाइल में जो यूट्यूब की प्रोफाइल है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया व्हाट्सएप का, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी डिटेल, हर गाइडलाइन, हर तरह की न्यू जॉब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो दी जाती है. और साथ में आपको नोट्स भी, जो भी लेक्चर होता है उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. बेशक वन लाइनर है या डिस्क्रिप्टिव हमारा जो टेस्ट है वो हो रहे हैं, टॉपिक वाइज हम लेक्चर कर रहे हैं, वो MCQs उसकी कंपाइल फाइल, और साथ में पास पेपर भी. पास पेपर की अगर आप बुक उठा के आप वहाँ से आप पता करें ना, बेशक किसी शॉप से पता करें या आप ऑनलाइन आप बुक देखें, तो उसकी प्राइस जो है तकरीबन 2200 से 2500 है. लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पास पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं. और ये मैंने ऐसा नहीं किया कि आपको मतलब बुक सारी उठा के दे दूँ, इस तरह से कोई भी नहीं पढ़ता. मुझे पता है कि एक्सपीरियंस भी है तकरीबन 3 साल का, कोई भी नहीं पढ़ता. आप जितना मर्जी उनको उठा के दे दो. मटेरियल मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती कि मटेरियल उठा के भर के दे दूं और इतना ज़्यादा हो जाए कि बर्डन लगने लगे और कोई पढ़ भी ना पाए. तो इससे अच्छा है कि हम 1 बाय 1 करेंगे जितना हो सकेगा. तो मैं 2 पास पेपर रोज़ाना के, यानी कि 200 MCQs हमारे पास पेपर वाले हो जाएंगे. और ये जो हमने 1 लाइनर स्टार्ट किए 100 MCQs हमारे ये हो जाएंगे. इस तरह से ये होगा कि हमारे 300 MCQs जो है होते रहेंगे, और साथ में टॉपिक वाइज तो हम कर ही रहे हैं वो भी हमारा हो जाएगा. तो अच्छे से हमारी तैयारी हो रही है, ठीक है. और इसी के साथ हमारे पास पेपर की भी रिवीजन हो रही है. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी हो रही होगी. दिल लगा के पढ़ें इंशाल्लाह.
अपने लिए वैसे तो जब आपको नसीब होता है तो अल्लाह ताला जब आपके लिए जिस नौकरी में रिस्क लिखा होगा वो आपको मिलेगी, लेकिन अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें, क्योंकि मेहनत हमने करनी होती है। अल्लाह ताला ने रिस्क देने का वादा किया है, लेकिन मेहनत करने के लिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मेहनत आपने खुद ही करनी है। ठीक है, चलते हैं फिर लेक्चर की तरफ। उसके बाद है हमारे पास हु कंपाइल द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस, तो इमाम बुखारी। ठीक है, सही बुखारी जो है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, वैसे सही मुस्लिम भी ऐड है, लेकिन सही बुखारी सबसे ज़्यादा जो है ना वो ऑथेंटिक है। द हदीस विच इज़ वीक इन ऑथेंटिसिटी इज़ कॉल्ड, तो ये होता है डाइफ। ठीक है, हदीस डाइफ। और उसके बाद है हाउ मैनी मेजर बुक्स ऑफ हदीस आर देयर, तो वो 6 बुक्स हैं और इसको साहे सित्ता भी कहा जाता है। ठीक है, साहे सित्ता। नेक्स्ट हमारे पास है सुन्ना रेफर टू लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, जो जो अपनी ज़िंदगी में काम किए थे, वो हमारे पास क्या है, सुन्नत कहलाती है। शरिया लॉ इज़ प्राइमरली ड्राइव्ड फ्रॉम कुरान एंड सुन्नत, शरिया भी इससे कुरान और सुन्नत से आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, पार्लियामेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियन, लाइफ, इंटेलेक्ट, लाइनेज एंड वेल्थ इज नॉन एज, तो ये है मकासदल शरिया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, अबू बकर, अंडर हुज खलीफेट वाज द इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड रिपीटेड, तो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्लामी सल्तनत जो फैली थी वो किसके दौर में फैली थी, तो हज़रत उमर बिन खिताब, इन्हें उमर फारूक भी इन्हीं को ही कहा जाता है। विच कुरानिक टर्म मीन्स गॉड कंसाइसनेस और पैटी, तो तकवा। ठीक है, तकवा का मतलब क्या है, अल्लाह का खौफ और परहेजगारी है। द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ इज कॉल्ड शहादत। वट वाज द फर्स्ट रिवेल्ड सूरत, तो सूरत अलग थी कुरान पाक की, और इसकी पहली 5 आयात जो है ना वो नाजिल हुई थी। विच सूरा हैज़ नो बिस्मिल्लाह एट द बिगिनिंग, तो सूरा तौबा। हाउ मैनी सूरात आर इन द होली कुरान, 114, 114 सूरतें हैं। हाउ मैनी ईयर डिड इट टेक फॉर द कंप्लीट रेवलेशन ऑफ द कुरान, तो ये 23। हु ब्रॉट रेवलेशन टू हु ब्रॉट रेवलेशन टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। विच सूरा हैज़ नो बिस्मिल्लाह एट द बिगनिंग, तो ये सूरत तौबा है। विच सूरा हैज़ 2 बिस्मिल्लाह, सूरत नमल। ठीक है, सूरत नमल की 2 बिस्मिल्लाह है और सूरत तौबा की बिस्मिल्लाह है ही नहीं है। और वट इज़ द मीनिंग ऑफ अल कुरान, द रेसिटेशन, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि टोटल कितनी सूरतें हैं जो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट हो रही हैं, तो 113, क्योंकि एक की जो है ना वो उसमें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं हो रही। विच सूरा इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ कुरान, सूरा यासीन। हु इज़ द कुरान ओनली वुमैन मेंशन बाय नेम इन द कुरान, ये भी मैंने आपको बताया था कि हज़रत मरियम एक ऐसी मतलब के वुमेन है जिनके नाम से कुरान में सूरत है। हाउ मैनी जुज आर देयर इन द कुरान, जुज कहते हैं पारे को। ठीक है, तो 30। विच सूरा इज़ नॉन एज द एसेंस ऑफ तौहीद, यानी तौहीद का खुलासा, वहदानियत का खुलासा कौन सी सूरत करती है, सूरा इखलास। ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इनकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और वो अकेला है। ठीक है, द बिलीव इन द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड इज कॉल्ड, तो ख़त्म नबुव्वत। व्हाट डज तौहीद मीन, बिलीव इन वन गॉड। विच पिलर ऑफ इस्लाम इज़ यूज एज कफ़ारा, फास्टिंग, रोज़ा जो है वो एज अ कफ़ारा मतलब यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी फास्ट वर टेकन द नेशन ऑफ हज़रत मूसा की जो कौम है वो कितने वो रखती हैं रोज़े रखते हैं, हज़रत ईसा की कौम भी और हज़रत मूसा की 40 यानी 40 रोज़े रखती है। द सेकेंड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नॉन एज अशराल मगफरत। वन हु फास्ट बट डज नॉट रेफ्रेन फ्रॉम इमोरल एक्शन इज़ रिगार्डेड, तो ये हमारे पास है वन हु फास्ट फॉर नो रीज़न, यानी जो रोज़ा रख के भी गलत काम करने से बाज नहीं आता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़ा रखे ना रखे एक ही बात है। What is the zakat of the body according to hadith fasting? According to Quran, what is the purpose of fasting? The attainment of taqwa,
यानी तकवा का हसूल। सूरह बकरा द कमांडमेंट फॉर ऑब्जर्विंग फास्ट इन विच सूरत जो रोज़े का हुक्म दिया गया है वो सूरत बकरा में दिया गया है। फास्टिंग लीड्स टू द प्योरिफिकेशन ऑफ व्हाट तो ह्यूमन सोल। हाउ मैनी बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर? 5. Who was the first to observe fasting? हजरत आदम। What does the word sawm mean? तो इसका मतलब है टू रेफ्रेन और abstain। ठीक है, रेफ्रेन और abstain, रुक जाना और परहेजगारी करना। फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 10 शबान 2 हिजरी। ठीक है, 10 शबान 2 नब्बी। और उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फास्टिंग एंड हज रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास है फास्टिंग जो है, फास्टिंग फॉर तकवा एंड हज फॉर सेक्रीफाइस ऑफ वेल्थ एंड लाइफ। फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड रोज़ा ड्राइव्ड? पर्शियन। नमाज भी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और रोज़ा भी। देयर आर 2 जॉयज फॉर अ फास्टिंग पर्सन। द सेकेंड इज एट द टाइम ऑफ, तो ये है मीटिंग हिज लॉर्ड। ठीक है, एक अल्लाह से मुलाकात और एक अफ्तारी टाइम। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ द सेकेंड अशरा ऑफ रमज़ान आल्सो कॉल्ड? तो अशरा मगफरत। नमाज तरावी इज़ ए सुन्नत। नमाज तरावी जो है वो सुन्नत है। द फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नोन एज डे ऑफ मेरेसी। अकॉर्डिंग टू द कुरान व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फास्टिंग? अटेनमेंट ऑफ तकवा। और व्हाट डज द तरावी मीन? तरावी का मतलब है टू रेस्ट। ठीक है, टू रेस्ट, तरावी का मतलब है टू रेस्ट, और तरावी है भी सुन्नत। ठीक है। व्हाट इज़ द कफ़ारा फॉर ब्रेकिंग आ रमज़ान फास्ट इंटेंशनली? ठीक है, इंटेंशनली अगर आप किसी भी रमज़ान में कोई रोज़ा अगर तोड़ते हैं जानबूझ के, तो उसके यह है कि आपको 60 दिन के रोज़े रखने पड़ेंगे। डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट इन द मंथ ऑफ रमज़ान? लैलतुल कद्र। ठीक है, लैलतुल कद्र को 1000 मंथ से भी ज़्यादा बरकत वाली रात कहा गया है। डैश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट, अच्छा ये रिपीट हो गया है। लैलतुल कद्र इज़ बेटर देन 1000 मंथ। एतकाफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इज़, ये भी सुन्नत है। एतकाफ जो है ये भी सुन्नत है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और लास्ट हमारे पास है वर्शिप इन रमज़ान कैरीज हाउ मैनी टाइम्स मोर रिवार्ड? तो ये हमारे पास है 70। ठीक है, यानी कि रमज़ान में इबादत जो होती है वो तकरीबन 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाजमी क्या करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर क्या करें। कोई मिस्टेक, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मुझसे मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं बल्कि कोई और है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया, आप जहाँ इस नंबर पर रब्ता करके भी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 पर मंथ हमारी फ़ीस है, जो कि बहुत 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 कम है, रीज़नेबल है, अफोर्डेबल है, कोई इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी फीस हमने रखी हुई है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5 अगस्त से हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम लोग बैठे रहते हैं इस इंतज़ार में कि कब जब जॉब्स आएंगी, जब ऐड आएगा अप्लाई करेंगे, फिर हम तैयारी करेंगे। और इस चक्कर में हम मतलब कि आगे जब ऐड आता है तो इतना टाइम होता नहीं है, हमें प्रिपरेशन करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता। हम बस एक एक मरतबा उसको पढ़ रहे होते हैं और अंधाधुंध पढ़ी जा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या पढ़ा है। आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे हमें भूल जाता है, क्योंकि हम इतनी जल्दी में पढ़ रहे होते हैं। सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, टाइम ऐड आने के बाद बहुत कम होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी आप ये ना सोचें कि ऐड आएगा तब हम पढ़ेंगे। ऐड जब आता है तो फिर PPSC की मर्ज़ी होती है, उनकी मर्ज़ी है वो अप्लाई की डेट सिर्फ 10 दिन की रख दें, उनकी मर्ज़ी है कि वो आफ्टर अप्लाई जो टेस्ट डेट है वो 15 दिन बाद रख दें, तो वो फिर आपके हाथ में नहीं होता कुछ भी। ठीक है, आप अगर वाकई में सीरियस हैं और जॉब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप किसी अच्छी पोस्ट पर लगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये माइंडसेट करना होगा कि ऐड आए या ना आए, आपने अपनी प्रिपरेशन जो है ना वो 100% रखनी है, ताकि जब ऐड आए तो तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी हो। फिर आप जो है ना उस दौरान जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आपने रिवीजन करने, बेशक 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, जितनी दफ़ा करेंगे आपका ही फ़ायदा है। और टेस्ट सेशन इसलिए आपने ज्वाइन करना है
ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो। मेरी बात एक याद रखना, टेस्ट जो है जब तक आप नहीं देते, टेस्ट एक ऐसी प्रैक्टिस है, आपने देखा होगा जितनी भी एक बोर्ड की क्लासेस होती हैं, स्कूलों में कॉलेजों में सबसे ज़्यादा क्यों टेस्ट लिए जाते हैं? सिर्फ इस वजह से ताकि प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस नहीं होगी तो याद रखें आप जितना मर्जी पढ़ लें, टेस्ट में आपने कंफ्यूज होना ही होना है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन किया करें। बेशक हमारा ना करें, मैं ये नहीं कहती कि आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। आपको अगर इससे कम फीस वाला कोई और मिलता है तो आप वहाँ से टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, लेकिन ज्वाइन लाजमी किया करें। इससे ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको टाइम मैनेज करना आता है, आपको स्टेटमेंट में जो वहाँ पे आप पजल हो जाते हैं उसको मैनेज करना आ रहा होता है, आपको हर एक चीज़ जो है ना वो उसको जो कन्फ्यूजन होते हैं वो आपकी क्लियर हो जाती है। और ये तब मुमकिन है जब आप बार बार टेस्ट की प्रिपरेशन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेस्ट की प्रैक्टिस हर सूरत करें। टेस्ट सेशन अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।